वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दूसरे एपिसोड में हम जानेंगे कि ये जो दुनिया है, जो हम देखते हैं, ये कितनी बड़ी है, ये कितनी विशाल है, ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है। उसके बारे में विज्ञानी क्या कहते हैं और गुरबानी क्या कहती है, आओ मिलकर जानते हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक वेब सीरीज देखी थी जो कि बहुत ही अद्भुत थी। मैंने जितना उसे देखा, मेरा प्यार श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के प्रति और बढ़ गया। उसे देखकर लगा कि जितनी बातें गुरबानी में लिखी हैं, वो विज्ञानियों की खोज के मुताबिक एक एक लिखी हुई गुरु साहब की बात सच है। उस वेब सीरीज में सब कुछ बताने के बाद उन्होंने अंत में यह निर्णय लिया, ये कहा कि इस ब्रह्मांड का कोई और शोर नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। ये कहने पे साइंसदान मजबूर है, क्योंकि जितना दूर वो जाते हैं, ये दुनिया उतनी दूर और नजर आती है। गुरु साहब भी गुरबानी में ऐसे ही कुछ फरमाते हैं कि अनेक रूप रंग ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड के अनेकों ही रूप हैं, अनेकों ही रंग हैं, लेकिन इसका कोई अंत नहीं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ब्रह्मांड के बारे में लिखता है कि इंसान एक बच्चे की तरह है जो लाइब्रेरी में अनेकों ही भाषाओं की लिखी पुस्तकों का सारा ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। अगर धरती की सारी मिट्टी को ब्रह्मांड कहें तो इंसान ने अभी तक केवल मिट्टी के एक कण के बराबर इस सृष्टि को जाना है। अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। उसके बाद वैज्ञानिक गैलीलियो ने 1610 में पहली बार दूरबीन से जब उसने अपनी आकाशगंगा को देखा तो उसने कहा कि इस हमारी अकेली आकाशगंगा में यानी मिल्की वे में करोड़ों ही तारे हैं। उसका ये बयान गुरु नानक जी के बाद आया। गुरु नानक साहब जी ने केवल इस आकाशगंगा के नहीं बल्कि उसके आगे की भी बात की और कहा कि लाखों ही आकाश, लाखों ही पाताल है। जैसे कि जपजी साहब में लिखा है कि पातालना पाताल लख आगासा आगास। संगत जी, एक बात और आप ध्यान में रखें कि उस वक्त यानी गुरु साहब के वक्त जब ये कहा जाता था कि धरती एक नहीं है और भी है, या आकाश एक नहीं और भी है, तब इसको कहना एक जुल्म माना जाता था। अभी जो मैंने गैलीलियो की बात की, उसने भी जब कहा कि तारे बहुत हैं तो उसको भी बहुत कष्ट दिए गए थे, मगर बाद में जो वहाँ के लोग थे उनकी कही हुई बात को लास्ट में उनको मानना ही पड़ा। अगर हम और बात करें कि ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसके तारे कितने हैं, सूरज कितने हैं, तो इसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि विज्ञानी भी कहते हैं, विज्ञानियों की और गुरबानी की बात जहाँ पर बिल्कुल सेम है कि अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, मगर फिर भी साइंसदान हैं, उन्होंने खोज करनी है और ये एक अच्छी बात है। साइंसदानों ने खोज करके पता लगाया है कि इसमें लाखों करोड़ों तारे हैं, बहुत सारे ब्रह्मांड हैं जहाँ पर जीवन भी हो सकता है। अगर मैं सब विज्ञानों की बात करने बैठूं तो वीडियो जो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसके लिए हम गुरबानी में से कुछ फरमान लेते हैं और समझते हैं कि यह कितना बड़ा है। अगर हम आकाश की बात करें कि कितने आकाश गंगाएं हैं जो सृष्टि है, तो गुरु साहब फरमाते हैं कि अनेक आकाश अनेक पाताल, यानी बहुत सारे आकाश हैं, अनेकों ही पाताल हैं, बहुत कुछ है। अगर बात की जाए कि सूरज कितने हैं, चांद कितने हैं, तो इसके बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि वो भी लाखों करोड़ों हैं। कई कोट ससियर सूर नक्षत्र, यानी करोड़ों ही चांद हैं, सूरज हैं, तारे हैं, यानी ब्रह्मांड है। अगर पूछा जाए कि धरतियां कितनी हैं, क्या इस तरह की और भी धरती है, तो गुरु साहब फरमाते हैं हाँ, बहुत सारी हैं। धरती होर पर है, होर यानी इस तरह की अनेकों ही धरतियां। और अगर एक बात और पूछी जाए कि जैसे इस दुनिया में कितनी तरह की गैसें हैं, तरल पदार्थ हैं या पानी है, तो गुरु साहब फरमाते हैं कि इसका भी कोई अंत नहीं। कई कोट पवन पानी बेसंतर, इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में, इस दुनिया में बहुत तरह की हवा है, पानी है, आग है, जिसको गैसें कहते हैं, तरल पदार्थ जैसे कहते हैं। कहने से अर्थ के इस सृष्टि का कोई अंत नहीं। ये ब्रह्मांड बहुत ही बड़ा है और विशाल है।
इसे जान पाना बहुत ही मुश्किल है। गुरु साहब फरमाते हैं कि कुदरत को जानना या उस रब को जानना दोनों एक ही बराबर है, क्योंकि दोनों ही विशाल है। इसे सिर्फ वही जान सकता है जो उसके बराबर का हो, जो उस जितना बड़ा हो, मगर उसके जैसा तो कोई भी नहीं है। गुरु साहब गुरबानी में फरमाते हैं कि एवड़ ऊंचा होवे कोई तिस ऊंचे को जाने सोए। जो उसके बराबर का होएगा वही जान सकता है, लेकिन उसके बराबर का तो परमात्मा के रब के बराबर का तो कोई भी नहीं। अब मैं आखिर में वैज्ञानिक हर्बर्ट स्पेंसर की बात कह के समाप्ति करता हूँ कि वह बहुत ही खूबसूरत बयान देता है कि जितना मैं इसको खोजता हूँ, ढूंढता हूँ, उतना ही और यह ब्रह्मांड बढ़ जाता है, ये बढ़ता ही जाता है। इसी को श्री गुरु नानक साहब जी ने इस तरह गुरबानी में लिखा है कि एह अंत न जाने कोई, बहुता गई बहुता होए। जितना कहते हैं उतना और बढ़ता जाता है, जितना कहो उतना ही कम है, इसका कोई अंत नहीं। तो आज की वीडियो में हमने समझा कि रब की बनाई कुदरत बहुत ही विशाल है, जिसका अंत जान पाना बहुत ही कठिन है, ना के बराबर है। आने वाली वीडियो में हम कुछ और इस तरह की जानकारी गुरबानी में से हासिल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।